नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक और नया सेशन लेकर आए हैं आपके सामने। हिंदी वर्णमाला प्रैक्टिस सेट बन रहेगा आपका, और रोज़ शाम 8 बजे आपकी क्लास आया करेगी। हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन आया करेंगे। आज वर्णमाला के हैं, कल संधि के आएंगे, ऐसे ही चैप्टर वाइज रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोग जल्दी से सेशन में जुड़ जाइए और आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन में दिया है आप सभी के सामने, एक सेकंड। क्वेश्चन में दिया है हिंदी की स ध्वनि है। अब स ध्वनि है, अब किस में आती है। तो दोस्तों, इसकी जो मैं याद करने को जो तरीका रहेगा उसको मैं आपको एक तरीके से बताएंगे, आप सभी को याद हो जाए बस। और कोई देखो, आपको याद करना है इचू इचू यसा यसा नाम तालब। ये आपको याद रखना है, जो इचू यसा नाम तालब। अब देखो, से ध्वनि आपको पूछी है, से इसमें आ गया, तो ये कौन सा हो जाता है आपका तालब्य में। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका, बी ऑप्शन। तो दोस्तों, आपको एक ट्रिक अब आपको समझ आएगी। देखो, इचू कंठ तालु, तालु में देखो ये जो आपका चे दिया है, चे माने ये चे के होते हैं सभी, जो चे वाले वर्ग होते हैं, चे छः छः जय अइयाँ। ठीक है, ये सभी रहेंगे। एक छोटी ई रहेगी, ऐसे ही य रहेगा, स रहेगा। ये आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन जो ये PDF है आपको, ये टेलीग्राम पर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, निम्न में से महाप्राण वर्ड कौन कौन से हैं। देखो, महाप्राण का होता है आपका कोड बता दिया जाए तो 2 और 4। ठीक है, याद रखना आपको। मतबल जो आपके कैसे के कचट तप, इसमें जो होता है कचट तप में होता है, तो दूसरा और चौथा आपका रहेगा। जैसे के को छोड़कर खे दूसरा हो गया, फिर गे को छोड़ेंगे के खे गे घे घाघड़ी रहेगा। जैसे ही आपको, अब देखो दूसरा और चौथा, अब देखो ते थे दूसरा मतलब सही है हमारा, के तो पहला आ गया, ये ऑप्शन आपका गलत हुआ। पे फे बे तीसरा हो गया। यरलब, यरलब बात करें अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। ठीक है, यरलब किस में आ जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन। और देखो, अब चे पहले में आ गया, तो बचा ऑप्शन नंबर ए। आगे की तरफ चलते हैं, फटाफट करने हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, कौन वर्ड ओष्ठ नहीं है। देखो, ओष्ठ की बात करें, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ कचट तप। तो देखो, आपको क्या करना है, कचट सबसे एक चीज़ तरीका बताता हूँ, देखो याद रख लेना उसको। अपूर्देय ये नाम उष्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये ट्रिक होती है ओष्ठ की। अब देखो, इसमें बात करेंगे। अब देखो, ऊ आ गया आपका, ऊ आ गया। पेवर वाले सभी, पे फे बे। अब देखो, बे भी होता है आपका, पे फे बे में प। ठीक है, ऊ भी हो गया, लेकिन आ नहीं होता है। तो इसमें कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, ये सही होगा आपका। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, हिंदी शब्दकोश में छोटी अंग व बड़ी अंग किस वर्ड के साथ आती है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है किसके वर्ड के साथ आता है, आप सभी को पता है। ये ऑप्शन नंबर बी, छोटे आ के साथ आती है, ए के साथ आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं।
अब देखो अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। अब बात करें अल्पप्राण क्या होता है, तो अल्पप्राण बोलते हैं उसे बोलते हैं जिसमें कम प्राणवायु निकले। और अल्पप्राण का जो कोड होता है आपको याद करने का, पहला कॉलम, तीसरा कॉलम, पांचवा कॉलम। देखो पहला हो गया, ये तो लगातार हो गए, ये नहीं होगा आपका। अब हम बात करें च, छ, झ, अइया, ये आपका सही है। च पहले पर आ गया, ज तीसरे पर आ गया, अइया 5 पर, तो ये ऑप्शन नंबर सही है। त, थ ये भी गलत हो जाएगा, ट, ठ ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम मैथ्स बाय विनोद सर के नाम से है टेलीग्राम, उसमें ज्वाइन हो जाइए सभी लोग, उसमें काफ़ी बच्चे ज्वाइन हैं, तो उसमें आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है आपको, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। अमात्रिक, ए का मतलब हिंदी में बोलते हैं न, जिसमें मात्रा न हो। देखो कारखाने में मात्रा है, अमिताभ में मात्रा है, चहचाना में मात्रा है, लेकिन कलरव में मात्रा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। बड़ शब्द का अर्थ नहीं होता है। देखो बड़ जो शब्द होता है कौन सा अर्थ नहीं होता है। अब हम बड़ की बात करें, देखो रंग भी होता है आपका, जाति भी होती है, अक्षर भी होता है, लेकिन आकाश नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और याद रखना आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अयोग्यवाह कहा जाता है। अयोग्यवाह किसे कहा जाता है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए दिया है विसर्ग को, ऑप्शन बी दिया है महाप्राण को, ऑप्शन सी दिया है संयुक्त व्यंजन को, ऑप्शन नंबर डी दिया है आपको अल्पप्राण को। ये दोस्तों आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं ये आपको देखो न, अयोग्यवाह कौन कौन से होते हैं। देखो अयोग्यवाह बात करें तो एक तो होता है आपका छोटी अंग होता है, और एक होता है आपका बड़ी अंग। ये किसके अंदर आते हैं, तो ये दोस्तों विसर्ग के अंदर आते हैं, ये आपको याद करना है। ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। PDF बहुत जानदार है, शानदार है, तो दोस्तों ऐसे ही आपको रिवीजन के लिए PDF मिलेगी। अगर बोर्ड की PDF चाहो तो बोर्ड की मिल जाएगी। ठीक है, कौन वर्ड घोष नहीं है। अब घोष की बात करें, और घोष नहीं है, तो दोस्तों ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। अब देखो कौन सा घोष नहीं है। अब घोष की बात करें, पहला और दूसरा, मतलब इसका कोड याद करने का तरीका है, घोष को हम अघोष भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अघोष भी बोला जाता है घोष को। ठीक है, और इसका याद करने का जो कोड रहेगा आपका वो होगा 3 और 4 5। ठीक है, ये ठीक है, घोष को अघोष। अब बात करें, नहीं घोष को सघोष बोला जाता है। एक सेकंड, घोष को सघोष बोला जाता है, घोष को सघोष बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है घोष और अघोष तो अलग हो जाते हैं। इसको याद करना होता है आपका 3 4 5। अब यहाँ बात करें, एक सेकंड रुकिए, देखो बात करें अघोष सघोष, और सघोष होता है आपका 3 4 5। ठीक है, और ये एक होता है अघोष। अघोष का जो कोड होता है आपका याद करने का, वो होता है पहला और दूसरा। अब हम बात करें, देखो घोष के अंदर जो आते हैं, घोष सघोष के, देखो एक तो अंतस्थिवाद में जाते हैं, यरलव मतलब घोष वर्ड कौन सा हो जाता है, रेवी आता है। ठीक है, कौन सा आता है, रेवी आता है आपका। ठीक है, अब बात करें 3 4 5। अब देखो तय पहले में आ गया, लेकिन तय पहले में आ गया तो ये कौन सा हो जाता है, अघोष हो जाता है।
से पहले में आता है। से जो होता है वो घोष होता है, क्योंकि से और से तीनों से होते हैं, वो तीनों उसमें आते हैं घोष में, ठीक है। तो टे पहले में हो गया, तो अब इसमें कौन सा लगाऊँ, इसमें शायद थोड़ा दिक्कत होगी है। रे होता है आपका घोष होता है, से घोष होता है, ठीक है। ते की बात करें, ते थे दे, तो ते वाला जो भाई जहाँ इसमें दिक्कत है थोड़ी सी, मैं देख लूँगा एक बार इसको, ठीक है। इसमें वैसे दो ऑप्शन हैं, जैसे रे और से, ये घोष होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रख लेना बस। और ये जो बच्चे ये सघोष होते हैं, सघोष नहीं अघोष, क्या होते हैं, अघोष। चलो नेक्स्ट चलते हैं, बहुत क्वेश्चन है। टे वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन होते हैं। टे आपको बताना, टे कचट तप, कचट तप, कंठ तालु मूर्धा, तो कौन सा हो जाता है 10 का ऑप्शन, मूर्धा, मूर्धन, सी ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट 11 में चलते हैं। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। स्वर के बाद के आने वाली नासिक को ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ। अब स्वतंत्र रूप से बोले आने वाले को हम क्या बोलते हैं, आप सभी को पता होगा। स्वर के साथ आने वाली, तो दोस्तों व्यंजन के साथ आने वाली, इसमें जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है। स्वर के बाद के आने वाली नासिक की ध्वनियाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। प्रश्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है, तो आप सभी को पता होगा लय होता है आपका पार्श्विक ध्वनियाँ। कौन सी होती हैं, पार्श्विक ध्वनियाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन में दिया है किस शब्द में री स्वर नहीं है। अब देखो, कृपा में है री स्वर, कृष्णा में है, दृष्टि में, लेकिन रिवाज में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। अब तो क्वेश्चन नंबर 14 हिंदी वर्ड वाले ए और ए क्या होता है। मैंने आपको पीछे बताया था, तो ये दोस्तों आपको अयुग्मा होते हैं। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। किस शब्द में री स्वर नहीं है, किस शब्द में री स्वर नहीं है। इसमें है, इसमें है, इसमें है, लेकिन आज में नहीं है। ऑप्शन नंबर 15 का डी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, वो होते हैं आपकी संख्या 4। कौन कौन से, 6 होता है, से होता है, त्रय होता है, गे होता है। ये गे नहीं होता है, लेकिन श्रेय नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन से होते हैं। कचट तप, तो कौन से हो जाता है, तय वाले होते हैं सभी, ठीक है। याद रखना आपको, 17 का जो होता है तय, तय थे दे दंत होते हैं। तय यर लब नहीं होता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तय होता है लेकिन ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा। एक सेकंड का समय दीजिए बस। चलो क्वेश्चन नंबर 18 दिया आपका, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी नहीं होता है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन नंबर डी से। तो आप बताइए ऑप्शन नंबर, जो स्पर्श व्यंजन स्पर्श संघर्षी होते हैं, तो 6 वर्ग वाले वो सभी होते हैं। 6 जय, कौन सा ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 19 की तरफ। गे का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। के, खे, गे, तो कौन से में आ जाते हैं, ये होते हैं आपके कंठ में। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजन देखो टोटल, अगर आपको टोटल पूछे जाएं वो तो होते हैं आपके 52। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन जो सभी को मिलाया जाए, स्वर व्यंजन अंतस्थ जो कुछ भी होते हैं आपके, उसको मिलाकर 52 होते हैं। अंतस्थ होते हैं और कई होते हैं इसमें। अब देखो इसमें 33 होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 33। उत्क्षिप्त होते हैं, अंतस्थ होते हैं, अयोगवा होते हैं, सभी को मिलाकर 52 होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्द का सही क्रम। देखो पहले बात तो अंक की बिंदी आई है, पहले तो उसके लेंगे। अब देखो 2 ऑप्शन तो ख़त्म हो चुके हैं आपके, 2 ऑप्शन आपके ख़त्म हो चुके हैं। अब एक बता, संतान, सकल, सचल, सक्षम, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सक्षम पहले आता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होता है? डी। नेक्स्ट चलते हैं, हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो 6 जो होता है आपका, ये किस किस से मिलकर होता है? के, धन, से मिलकर बनता है। किसके पहले आता है? के। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट होगा। 3.5। चलो नेक्स्ट तरफ चलते हैं। कई सारे क्वेश्चन। ए का उत्तर स्थान किस में होता है? ए। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जल्दी से कमेंट करके बताना है। ए होता है, ए किससे मिलकर बनता है? ए प्लस ई से मिलकर बनता है। ठीक है, जब ए बनता है आपका। ठीक है। अब ए की बात करें, तो होता है आपका कंठ, कंठ, और ई होता है आपका तालब। तो कंठ, तालब कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड अंतस्थ नहीं है? य, र, ल, व होते हैं लेकिन है नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। आगे की तरफ चलते हैं। अघोष वर्ड कौन सा होता है? मैं अब इसको एनालाइज नहीं करूँगा क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ अघोष वर्ड कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अघोष मैंने पहले बताया था, अघोष वर्ड पहला दूसरा होता है। अब बात हम सिर्फ ओनली डायरेक्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 25, तो अघोष में कौन कौन से आ जाते हैं? अघोष वर्ड कौन सा है? अघोष। तो क्वेश्चन नंबर 25 का होता है डी, ऑप्शन नंबर। ठीक है। 26 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है? तो पार्श्विक जो व्यंजन होता है वो होता है ले। कौन सा? ले। ये आपको याद रखना है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा तगड़े क्वेश्चन नहीं है। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ, कंठ, तालब। तो क, च, तो च वाले सभी हो जाते हैं आपके। च, छ, ज, झ, और एक होता है अइयाँ, इसे अइयाँ बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? अल्प प्राण और महाप्राण 2 ही होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ पहले। तो कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? क्वेश्चन नंबर 28। तो अल्प प्राण की जो होती है तय। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर डी तय होता है, याद रखना है। कह ये तो पहले में आ जाते हैं, तय थे तय थे तय दे जाते हैं। ठीक है। यर लब किस वर्ग के व्यंजन? मैंने अभी बताया, तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। सी ऑप्शन। कितना याद हो गया होगा आपको, देखते ही लगा दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी की स्पर्श, सघोष, महाप्राण, दंत, व्यंजन, ध्वनि। अब इसमें आपको छांटना है पीछे से छांटोगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है। अघोष बता दिया है, स्पर्श मैंने बता दिया है, स्पर्श व्यंजन, महाप्राण, दंत और दंत व्यंजन। अब देखो 30, और 30 का जो होता है आपका कचट, तप, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। कचट, तप तय वाले होते, तय थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है? डी। डी नहीं, सी, थे वाला, सी। चलो नेक्स्ट चलते हैं कि 31, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? अर्धस्वर की जो बात करें, अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं? जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। अर्धस्वर होते हैं आपके य, र, ल। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन
और आधा स्वर इसमें ही होता है। 31 हो चुका है, 32 पर चलते हैं। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ कौन सा होता है? कचट तप, पे वाले सभी होते हैं, पे फे वे 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 जो आ जाते हैं। 32 तो वह ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है आपका। चलो बात करें आगे 33 में। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन छ त्रै ग फे नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से कंप्लीट कीजिए, दूसरी क्लास लगने वाली है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध स्वर नहीं है? तो समृद्ध स्वर, अर्धसमृद्ध स्वर, विवृद्ध स्वर और द्वैत स्वर, ठीक है। तो स्वर समृद्ध की बात करें 34 में, तो स्वर समृद्ध स्वर अग्रीय, अग्रीय ई होता है, ई उ अग्रीय, ठीक है। तो ई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक नहीं है? मैंने आपको बताया था पार्श्विक है, तो पार्श्विक व्यंजन जो मैंने बताया था, ले बताया था आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 35 का जो दिया है सी ऑप्शन। किस किस ने दिया है कमेंट करके बताना है। 36, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी से कौन कौन कमेंट करेगा? अगर आपको कमेंट करना है, तीन बच्चों में पहले कमेंट करना है, उसका नाम बोल दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 हिंदी की कंठ मूर्ध, तो मूर्ध कंठ तालु मूर्ध, तीसरे पे वो कौन सा होता है? टे वाले होते हैं, कचट। तो टे ठे दे दे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। 37, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? क्वेश्चन नंबर 37, तो ऊ किसका होता है? वो होता है आपका पश्च समृद्ध का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हिंदी की ब ध्वनि किस में होती है? पे फे भे वे इसमें आते हैं, तो पे वाला कौन सा होता है? 38 में जो, तो पे वाले होते हैं ओष्ठ ध्वनि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 का बी सही होगा। 39 भाई, क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने, बे का उच्चारण स्थान क्या होता है? अभी मैंने बताया है, जल्दी से आपको कमेंट करना है। बे तो कौन सा हो जाता है आपका? ठीक है, कौन सा? 39 का दंतोष्ठ, सी ऑप्शन। अगर दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको ऐसी पीडीएफ पसंद आ रही है तो ऐसी मैं डेली कराया करूँगा, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। और वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसी आपको वीडियो अच्छी लगी या ख़राब लगी, कैसी जैसे भी हो वैसे आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी होती है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, कचट, तप, तय वाले होते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या होता है? सी ऑप्शन। चलो 10 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। कौन सी ध्वनियाँ महाप्राण नहीं है? मैं आपको एनालिसिस करा चुका हूँ महाप्राण, अल्पप्राण। महाप्राण कौन कौन से होते हैं? 2 4, लेकिन मैं इतना एनालिसिस नहीं करा पाऊँगा। आगे चलते हैं, तो इतना आगे टाइम और दूसरी वीडियो आएगी। 41 जो दिया है आपके सामने, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? ख भी होता है, गह भी होता है, जह भी होता है। अब बताओ, क ख दूसरा हो गया, अब चौथा आता है क ख ग घ, तो ये घ चौथा हो गया। अब देखो च जय जय पहला हो जाता है, जय तीसरा चौथा हो जाता है, तो कौन सा नहीं है? 41 का सी ऑप्शन सही होगा। चलो नेक्स्ट। 42 किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ तालु, कंठ तालु, कंठ तालु। कंठ में क्या होता है? कंठ तालु। 42 जो दिया है, देखो कंठ में क्या होता है? ए होता है, कंठ में ए होता है, तो कंठ और तालु, कंठ तालु। तालु में क्या होता है? ए होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है? डी ऑप्शन। ए प्लस
ए बराबर क्या बनता है, ए बनता है आपको पता होगा 42 43। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो ऑप्शन दी आपके सामने, ए जय, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी में। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, ये आपको बताना है कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों ये आपका मोटिवेशन के लिए, मोटिवेट के लिए डायलॉग बीच बीच क्लास में हो जाता है। तो दोस्तों बात करें तो 43 तो है होता है आपका सी ऑप्शन, ठीक है, संघर्षी व्यंजन होते हैं, ठीक है। 44 में दिया है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? कंठ दो ध्वनियाँ कै कै हो कंठ वाली होती हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट चलते हैं 45। 6 ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? 6 मूल स्वर, घोष वर्ड, संयुक्त वर्ड, तो तालब। तो कौन से के अंदर आती है? सी ऑप्शन, संयुक्त व्यंजन होते हैं 6 तत्रज्ञ, ठीक है। 5 क्वेश्चन रह गए आपके। निम्न में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। कंठ तालु मूर्धा दंत, कंठ तालु मूर्धा दंत। 46 में आपको बताना है क्वेश्चन नंबर सी, एकदम सही होगा। 47 वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संग्रह को, वर्ण शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थन समूह को। तो ऑप्शन नंबर तो क्या हो जाता है? डी हो जाता है। कौन सा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने दिया है 48। भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो आपको कमेंट करके बताना है, क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है कौन सी होती है? 48 दिया है आपके सामने, तो उसे हम कहते हैं वर्ड। क्या बोलते हैं? वर्ड। अगर लिखने पे वैसे देखो वर्ड बोलते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। अगर पूछे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई किसे कहते हैं, तो लिखने वाले को हम शब्द बोलेंगे। अब अगर हमसे बोला कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, उसे क्या बोलेंगे? वर्ड, ठीक है, बोलेंगे तो वर्ड, ठीक है। आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं? टोटल 52 होते हैं, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण से सहायक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आप सभी को पता होगा बी ऑप्शन एकदम राइट होगा। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी ये आपको कमेंट करके बताना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।